ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सब जाग रहे हैं ना? अच्छा, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब जहाँ मैं भी कुछ कहूँ, आप भी कुछ कहें, हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं द्वैत। द्वैत यानी ड्युअलिटी, होमे। जहाँ मन है वहाँ द्वैत है, और जहाँ द्वैत है वहाँ होमे है, अहंकार है। कवि साहिब के वचन है, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवारे आए। यानी जब तक मैं मेरी करता रहूंगा, तब तक हमारे काज कुछ सवारेंगे ही नहीं भगवान। और जब मैं मेरी को छोड़ दूंगा, तब वह मालिक, वह प्रभु खुद आके हमारी काज सवारेंगे। आज देखिए, अभी एक आदमी ट्रेन में जा रहा है, वो अपने सर पर अपना भार लेके जाता है। टीसी बोलता है कि इतना ट्रेन में भार लेके आया है, सर पर क्यों रखा है? वो बोलता है नहीं, ये वजन फिर ट्रेन पे आ जाएगा ना। आखिर देखा जाए तो वो वजन, वो भार तो ट्रेन ही उठा रहा है। तो यही हाल हमारा है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, नम्रता कर रही है, पर ये सब वो ही करा रहा है। करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। जैसे मैं और मेरी विचार, मैं कुछ और हूँ, यह संसार कुछ और है, ये भावना अब तक हमारे में है, इसीलिए हम दुखी हैं। अब जैसे एक आप पानी का बबूला देखें, वाटर बबल, वो कैसा होता है? वाटर बबल के अंदर, वो बुलबुले के अंदर है तो हवा ही, बट वो एक वाटर, एक जो पानी का तय है, वो उसे अलग कर देता है अपने वायुमंडल से। और वो वाटर बबल, वो बुलबुला अपने आप को अलग अस्तित्व समझता है। जब वो बुलबुला टूट जाता है, हमें भी पता है उसका अस्तित्व कितना आता है, क्षण, 2 क्षण, फिर वो आखिर तो टूट ही जाता है। क्या अस्तित्व है उसका? आखिर वो वापस वायुमंडल में ही मिल जाता है। जीव वह बुलबुला है, हम सारे वह बुलबुला है। होमे यानी हमारा अहंकार, पानी की वह तय है जो उसे डिफ्रेंशिएट कर रही है। वो मतलब एयर से एंड वाटर बबल को डिफ्रेंशिएट क्या कर रही है? वाटर का शील्ड जो है। आत्मा उसके अंदर कैद हुई हवा, और परमात्मा संपूर्ण वायुमंडल है। यही वह कूड़ का आवरण है, यही वह कूड़ का यानी झूठ का पर्दा है, जिसका जपजी साहेब में भी जिक्र आता है कि वह सच्चारा होइए कि वो कूड़े तुत्ते काल। वो जो कूड़ है, वो झूठ है, वो हमारी होमे है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह हमें समझना होगा। ये इस अद्वैत के भावना से हमें ऊपर उठना होगा। अभी आप समंदर में देखें, एक वाटर, एक पानी का बॉटल है, वो समंदर में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। उसने चट्टान से उधर ठोकर खाई, क्या हाल हुआ उसका? चूर चूर हो गया, और वो पानी जो बॉटल के अंदर था समुद्र में मिल गया। क्या वो पानी कोई किसी उसको अलग कर सकता है? क्या वापस वो बॉटल का पानी बता सकता है कि ये मेरा पानी है, ये समुद्र का पानी है? वो उसमें एक हो गया, मिल गया। उसका क्या अस्तित्व है? समुद्र का अस्तित्व है। तो हम भी वैसे ही हैं। तो जो कुछ है प्यारे से है, जो कुछ है उसमें प्यारा समाया हुआ है, और जो कुछ है उस प्रियतम प्यारे का ही रूप है। बस एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। स्वामी और सेवक, शाह और भिखारी,
योगी और भोगी सब में उसका ही प्रकाश उजागर है। और पूर्ण संत सद्गुरु की यह बड़ाई है कि वह जो अनंत अनेकता को पूर्ण एकता के सूत्र को पिरोए हुए देखने की युक्ति हमें सिखाता है। एक गुरु ही हमें सिखाता है कि इस अनेकता में हम अपनी वो पूर्णता को कैसे देखें, वो द्वैत भावना से हम कैसे ऊपर उठे। जिस तरह हम बचपन से सीखते आए हैं, गणित में क्या होता है, एक और एक, हम सब जवाब देंगे, दो होते हैं। प्रेम में प्रेमी कहता है हम दो जिस्म एक जान है, पर है तो दो जिस्म, दो बुद्धि, दो विचारधारा। लेकिन संत मत में, गुरु के मत में, गुरु क्या सिखाता है, हम एक और एक होता है। तो इसमें हमें समा जाना है, वो पूर्णता है। यह बुद्धि के विषय से परे की विद्या है। जैसे आप अभी अग्नि देखें और अग्नि की लो देखें और मोमबत्ती की लो देखें। अभी अगर मैंने मोमबत्ती की लोह को आगे अग्नि के लो में मिला दिया, कौन कह सकता है कि मोमबत्ती की लो कौन सी है और अग्नि की लो कौन सी? दोनों एक में समा गए। इसे हम और अच्छी तरह से एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध के मैदान में थे, युद्ध कर रहे थे। एक सेवादार को उनकी सेवा दी गई थी कि पानी पिलाएं सारे जो भी सिपाही थे। तो जब भी वो सिपाही जाता है बैटलफील्ड पे, जब भी वो युद्ध के मैदान में जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, सबको पानी पिला रहा है। वहां एक दुश्मन मर रहा है प्यास के मारे। अब सेवादार क्या करे? सेवादार ने उसे पानी पिलाया और यही बात वो सिपाही ने देखा और गुरु गोविंद सिंह जी को अंदर आकर उसका बात बताई कि भाई वो सेवादार वो दुश्मन को पानी पिला रहा है। महाराज जी ने बोला ठीक है, उसको बुलाया जाए। सेवादार को बुलाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबके सामने उस सेवादार से पूछा, क्यों पिलाया तूने दुश्मन को पानी? सेवादार ने क्या जवाब दिया? साईं जी, ये तो आप ही की शिक्षा है ना कि सब में मैं उस एक रब को ही देखूं। तो मैंने तो उसे दुश्मन माना ही नहीं, उसमें तो मैंने आप ही की छवि देखी, मैंने तो आप ही को देखा। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ये मेरा असली शिष्य है। तो जब हम सभी को एक जैसा देखें, कबीर साहिब कहते हैं मालिक का सच्चा भक्त, सच्चा दास वही है जो अनेकता के पर्दे में के पीछे छिपी एकता के दर्शन करता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस एक तू ही तू। इस नजर से जब हम देखें, संत नामदेव जी ने इसको सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, सब एको रंग कपाई दो। जैसे कि हम जानते हैं कपास अलग अलग प्रकार के कपड़ों को और एक चांदी अगर अलग अलग प्रकार के आभूषणों को जन्म देती है, उसी प्रकार सृष्टि के अनेक रूपों के पीछे एक ही सच्चाई काम कर रही है। जहां रूह कह उठे तू ही तू, बस तू ही तू। यह अवस्था उन सच्चे प्रेमियों की है जो अहंकार को नाश करके दयालु प्रभु को मिलाप करा लेता है। उसका दीदार हर स्थान में हम देखने लगते हैं। आज मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ। आज समझो, विचार करो, हमारे घर में एक पड़ोसी का बच्चा आता है खेलने के लिए। बेचारा सुबह से खेल रहा है और मैंने तो पूरी हलवा बनाया है। किचन में 2 पूरी और हलवा बाकी रह गया है, पर मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है पूरी हलवा। बेटे का फोन आता है, मम्मी मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं और 2 घंटे के बाद आता हूँ। हमारे घर में हमारे आंखों के सामने पड़ोसी का बच्चा बैठा है, भूखा है। हम विचार करें, क्या वो पूरी हलवा हम किचन से निकाल के उसे देंगे? मेरा बेटा तो अभी आने वाला है, ट्रैफिक में अटका है, मैं तो उसके लिए रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है ना, ये तो पड़ोसी का बेटा है। ये मैं मेरी से हमें ऊपर उठना है।
बी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे मिसेस एंड मिस्टर सेठी के बैंक के अकाउंट में चोरी हो गई है। इसका हम गॉसिप बना देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में नहीं हुई है ना चोरी, वो तो उसके बैंक अकाउंट में हुई है। वो दुख, वो प्यार अगर हम सबको एक के जैसे नजर में देखें तो वो प्यार हम मालिक से पा सकेंगे। वो हम लोग द्वैत का पर्दा हटा देंगे और मालिक से मिलाप कर सकेंगे। तो इसका बेस है क्या? हम विचार करें हमारा हाल क्या है। जब खुदी है यानी मैं मेरी है तो खुदा नहीं, और जब खुदा है तो मैं मेरी नहीं। और इस पर हम थोड़ा संवाद जो है हुजूर महाराज जी के, उसके क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू और हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार एक सत्संगी ने महाराज जी से फरमाया, हमारा अंतिम लक्ष्य है क्या? क्या यह वह लक्ष्य है जहां हम और परमात्मा एक हो जाते हैं? इस एक होने का असली मतलब है क्या? क्या इसमें अपनी अलग हस्ती का एहसास रहता है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, बूंद समुद्र से मिलकर समुद्र बन जाती है, लेकिन जब बाप बनकर समुद्र से ऊपर उठकर उससे अलग हो जाती है तो यह बादल बन जाती है, और बारिश बनकर यह धरती पर आती है, मिट्टी में मिल जाती है और गंदगी का हिस्सा बन जाती है। इससे यह एहसास ही नहीं रहता कि वह समुद्र की एक पवित्र बूंद थी। वह अपने आप को सिर्फ गंदगी ही समझती है, परंतु सूरज की तपिश पाकर वह फिर से बाफ बनकर ऊपर उठती है और गंदगी का साथ छोड़ देती है। तब उसे एहसास होता है कि मैं कुछ और हूँ और यह गंदगी कुछ और चीज है। फजूल में गंदगी का साथ लेने के कारण मैं अपनी असलियत, अपनी हस्ती को भूल गई थी। तब वह अपने मूल यानी असल के बारे में सोचती है कि वह आकाश के बादल है। वह वापस बादलों में समा जाती है और शायद फिर से नदी में वापस आ जाती है। असल में हम सब एक हैं, क्योंकि हम एक थे और हम फिर से एक हो सकते हैं। हम सब में एक हो जाने वाली वो कड़ी मौजूद है। सत्संगी फिर पूछता है, तो क्या इस तरह अंत में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है? महाराज जी फरमाते हैं, अंत में कोई फर्क नहीं रहेगा। हालांकि बूंद और समुद्र में बहुत फर्क है, पर जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहता। हर कतरा समुद्र बनने के काबिल है, लेकिन समुद्र बनने के लिए उसे अपने आप को विकसित करना पड़ता है, तपना पड़ता है। जब किसी ने हजरत ईसा को परमात्मा कहकर संबोधित किया तो उन्होंने कहा, मुझे परमात्मा क्यों कहते हो? आप सब परमात्मा हो, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा बनने में समर्थ है। उसमें परमात्मा का रूप हासिल करने की काबिलियत है। सत्संगी महाराज जी, एक बार मैंने सुना था कि गुरु नानक साहिब ने फरमाया था कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, इसी तरह बाकी के तत्व भी। ये किस तरह होता है? मैंने कभी इसकी व्याख्या नहीं सुनी। महाराज जी फरमाते हैं, यह तो सीधी बात है। जब शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो यह कहाँ चला जाता है? जब यह सड़ गल जाता है तो इसका क्या हाल होता है? तब हमारी हस्ती मिट जाती है। फिर शरीर का क्या होता है? तब यह वापस अपने असली तत्वों में मिल जाता है। सत्संगी, हम वापस जाकर उसमें समाना क्यों चाहते हैं? तो महाराज जी जवाब देते हैं, यह बिल्कुल साफ है कि जब तक हम वापस जाकर परमात्मा में नहीं समा जाते, हमें इस दुनिया के बंधन से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। हमें दुनिया में कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा बेचैन किए रखता है, जिसके कारण हम अपने आप को दुनिया में हमेशा अकेला महसूस करते हैं। हम हमेशा किसी चीज की कमी महसूस करते हैं। ये कमी महसूस करना और कुछ नहीं,
बल्कि आत्मा का परमात्मा की तरफ कुदरती कशिश है। जब तक ये वापस जाकर परमात्मा में नहीं समाती, तब तक कमी का यह एहसास कभी दूर ही नहीं हो सकता। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। हम भी उस समुद्र की एक बूंद है। जब तक हम वापस जाकर उस समुद्र में नहीं समा जाते, हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। हम इस दुनिया से कभी निकल ही नहीं सकते। हम इस संसार को स्वर्ग बनाने की कितनी भी कोशिश करें, यह दुखों और मुसीबतों से भरा ही रहेगा। जितना ज्यादा हम सुख शांति के पीछे भागते रहें, उतना ही दुखी और निराश होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में हमारी कोशिश ही गलत दिशा में है। अगर हम अपने अंदर ही खुशी तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम सुखी हो सकते हैं। जब तक हमें अंदर से सुख शांति हासिल नहीं होती, यह जिंदगी बेमायने है। सच्चा सुख, सच्ची शांति तो तभी हासिल होगी जब आत्मा परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाएगी। उस सच्ची खुशी को प्राप्त करने के लिए हम वापस जाकर मालिक में समाना चाहते हैं। सत्संगी, अगर परमात्मा एक स्पिरिट है, स्पिरिट्स अनेक है, तो क्या परमात्मा भी अनेक है? महाराज जी, सूरज और किरणों में कोई फर्क नहीं होता। किरणें सूरज से ही निकलती है और वापस जाकर सूरज में ही समा जाती है। इसी तरह आत्मा परमात्मा से आती है और वापस जाकर परमात्मा में ही समा जाती है। हर आत्मा में परमात्मा बन जाने के गुण हैं, क्योंकि इसका असल परमात्मा ही है। और अंत में हर आत्मा जिसे नाम की बख्शिश हुई है, परमात्मा में समाकर उसी का रूप हो जाएगी। लेकिन परमात्मा एक है, वह सर्वव्यापक होते हैं, रचना के हर कण कण में होते हैं। सत्संगी महाराज जी, मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि सबसे पहले यह आत्मा इस माया के जाल में कैसे आई? तो महाराज जी फरमाते हैं, मालिक ने खुद अपने आप को इस सृष्टि में प्रकट किया हुआ है। यह कुदरती बात है कि बूंदें सभी समुद्र से अलग नहीं होना चाहती। जब तक कि सूरज की तपिश से वे भाप बनकर उड़ नहीं जाती, बूंदों की अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं होती वे समुद्र से बिछड़ जाए। इसी तरह आत्माओं की भी परमात्मा से बिछड़ने की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। परमात्मा ने खुद ही अपने आप को इस रचना में प्रकट किया हुआ है। इस तरह शुरू में आत्मा के अपने कोई कर्म नहीं थे, ये पूरी तरह पवित्र थी। आत्माएं प्रकाशमान थी क्योंकि वे परमात्मा के साथ थी। अगर उनके कोई कर्म होते तो वे परमात्मा के साथ न होती। कोई भी आत्मा परमात्मा के साथ नहीं रह सकती जब तक उस पर किसी कर्म का कोई हल्का सा भी प्रभाव हो। सिर्फ निर्मल पवित्र आत्मा ही परमात्मा के पास आ सकती है, परमात्मा का रूप बन सकती है। इस तरह यह सिलसिला शुरू हुआ। यह रचना ऐसे ही मन में इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की कमजोरियां भरी हुई है। इस रचना को कायम रखने के लिए यह सब उस परमात्मा की ही लीला है। महाराज जी, जब बूंद समुद्र में समा जाती है, तब क्या हमारी आत्मा की हस्ती खत्म हो जाती है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, कौन है जो बूंद ही बना रहना चाहेगा और समुद्र बनना पसंद नहीं करेगा? कौन है जो पूर्ण होने के बजाय सिर्फ एक अंश बना रहना चाहेगा? ये सवाल हमें तभी तक परेशान करता है जब तक हम इस देह के बंधन में हैं। असल में हम अपनी हस्ती को खोना ही नहीं चाहते। ये होने का एक और रूप है। हम अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा समझते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसे खोना ही नहीं चाहते। असल में परमात्मा से मिलाप के रास्ते में यही एक रुकावट है। हमारी यही धारणा है, यही सोच हमें परमात्मा की तरफ ले जाने वाले रास्ते में रुकावट है। इसीलिए अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हमें बूंद बनकर समुद्र में समाकर समुद्र बनना है। हमें उसका ही रूप बनना होगा। फिर हम यह शरीर त्याग देंगे, इस देह को त्याग देंगे, अपनी अलग हस्ती को भी त्याग देंगे। अपनी अलग हस्ती का एहसास तब तक है जब तक
हम मन के अधीन हैं। आखिर आप वहां पहुंच जाते हैं जहां मन नहीं है। आप मन के दायरे से परे ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। हालांकि तब भी आप कुछ हद तक अलग होते हैं। आप 2 मोमबत्तियां लेकर उनकी लौ को मिला दें, उनकी लौ एक दूसरे में मिल जाती है। फिर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी लौ किस मोमबत्ती की है। तब वह लौ जो पहले 2 अलग अलग मोमबत्तियों से आ रही थी, एक हो जाती है। इसी तरह अंत में सभी आत्माएं वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। परम पिता एक परम आत्मा है। हर आत्मा परमात्मा है। जब तक हम इस देह में हैं, इस देह में कैदी है। जब इस देह के बंधन से आजाद हो जाते हैं, अपनी असलियत पहचान जाते हैं, तब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हम परम पिता परमात्मा के उस मालिक के रूप बन जाते हैं। हर आत्मा परमात्मा बनने में समर्थ है। इस तरह हमें वापस जाकर उस परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाना है। वहां कोई हस्ती को बरकरार रखना नहीं चाहेगा। अब अंत में कुछ कहना चाहती हूं मैं। सच्चे आशिक के दिल में दर्द और फरियाद उस वक्त तक रहती है जब तक दोस्त का दीदार न हो जाए। जब खुदा की दोस्ती हासिल हो जाए तो किसी तरह का दर्द नहीं रहता। जैसे कि जब तक दरिया बहता है, उसके बहने की आवाज हमको सुनाई देती है, और जब वह अपनी मंजिल उस समुद्र में मिल जाता है तो उसकी आवाज खत्म हो जाती है। यही हाल आशिक का है। जब वह अंदर महबूब का दीदार कर लेता है तो उसे खामोशी और आराम हासिल हो जाता है। फरियाद व शोर हरगिज नहीं रहता। जैसे कि ख्वाजा साहिब कहते हैं, शोर था सैलाब में जब दरिया से था जुदा, जा गिरा दरिया में जब से वो खामोश है। इसीलिए सभी संत जन सिर्फ मालिक से इश्क प्रेम को ही एक जरिया मानते हैं अद्वैत का। इस पर एक अंत में एक दृष्टांत से खत्म करना चाहूंगी। इस दृष्टांत में एक फकीर एक गली से गुजरता है, कहता है दिल ले लो, दिल ले लो, दिल ले लो। और अंदर तीसरी पातशाही जी श्री गुरु अमरदास महाराज जी सत्संग करते होते हैं। तो वो अपने एक सत्संगी को कहते हैं, जाके इस फकीर को बुला ला जो कह रहा है दिल ले लो। फकीर से पूछता है, तू बोलता है दिल ले लो, इसके बदले में तू चाहता क्या है? तीसरी पातशाही जी कहते हैं, फकीर कहता है एक मेहर भरी नजर। तीसरी पातशाही जी कहता है कि आप पता है मांग क्या रहा है? सारे सत्संगी इधर बैठे हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे? इतनी महंगी मांग कर रहा है। फकीर क्या जवाब देता है, महाराज जी किसी से पूछ कर तो देखो कौन दिल देना चाहता है। मैं तो यहाँ दिल देना चाहता हूँ। महाराज जी अनाउंस करते हैं कौन दिल देना चाहता है। एक एक करके सारे सत्संगी खिसक जाते हैं। आखिर वो फकीर को गुरु की मेहर भरी नजर मिलती है। तो आए हम भी गुरु से मेहर भरी नजर मांगे और उसके बदले में अपना दिल देखकर तो देखे, मालिक वर्षा ही वर्षा कर देगा। आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए। थैंक यू। This is a very miraculous kind of thing which happened yesterday with me. And जैसे कि बोला एक ही परमात्मा, एक ही जगत, वो एक्सपीरियंस yesterday really I realized। जब मैं अपने घर से निकली कार में तो कोरेगांव पार्क की उल्टानी हॉस्पिटल तक थी मैं, बट रिक्शा वाला थोड़ा स्लो था, सो आई जस्ट वांटेड टू ओवरटेक। एंड देन दूसरी कार थोड़ी दूर थी एंड आई कुड इमेजिन कि मैं मेकअप कर लूंगी और कर भी लिया। बट साइड से 2 व्हीलर हस्बैंड वाइफ थे,
वड़ा पाव सेलर्स बाद में पता चला, थोड़ा उनको लगा। सो अभी लगा तो आई मेड माई वे टू द साइड एंड आई वेंट देयर, और फिर हाथ जोड़ के मैंने बोला यस इट इज माई फॉल्ट एंड ठीक है। तब तक तो काफी लोग आ जाते ना, 8-7 आ गए थे। फिर वो केओस तो हुए थोड़े कि कैसे चलाते हो और फिर मैंने कहा हाँ गलती मान रहे हैं ना, हॉस्पिटल भी इधर ही है, वी कैन टेक। और पर एक कोई मेरे साथ चले, तब तक उसकी फैमिली तो आ गई थी एंड दे वर रियली मेकिंग सो मच नॉइज कि क्या समझते हैं दिस दैट, अभी कैसा होगा। मैंने कहा शांति में जो भी है वो कर लेंगे हम, पर एक कोई मेरे साथ चले। तो उस समय तो सवेरे का टाइम है, एवरीबडी इज बिजी और कौन आएगा, लाइक दे वर टेलिंग तू चला जा। फिर एक लेडी आई, आई एम अ टीचर बट आई हैव टाइम, आंटी कोई भी आपके साथ चलेगा। आई सेड ओके दैट इज, पर कोई तो चले। बाय देन वन रजनीश चैप एज ऑफ 30 to 40 इन बिटवीन, क्या है, मैंने कहा कोई चले। ही हर्ड मी, देन ही सेइंग मैं चलता हूँ। And he really accompanied me and we put them in the car and we went to the hospital and he just told me you relax. And from step 1 to the casualty department and to billing, he was only doing, and this was really like, I was like saying कितना है वही कुछ ना, वो पैसा भी पाने पे जे दवा जे काउंटर था जे काउंटर के, because they now it was casualty and it was accident kind of thing, so they really put the lady on the, उसको इधर से थोड़ा खून निकल रहा था and little maybe hurt, little hurt was here, but then because she was there they were putting ice pack and all in her, and later they suggested the CT scan, तो वो भी न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा। ओके ओके, but this man he was like more than my son and doing everything, and he's, because I was following him, thinking that उसको भी दिखे कि मैं हूँ, I'm not running away, I'm there. And he was also, he was like so calm, so cool. And that time he was paying. I said आप दे सकते हैं, मेरे पास अभी पर्स में इतना नहीं है, फिर हम बाद में आपसे, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। And then by then my eyes, like just now I was feeling the love कि कहाँ से ये आ गया और what he is really, how he is helping me. Then when everything happened, I'm telling him कितना, वो बड़े पाव वाले उसको शायद बात किया कि our daily earning is 1,000 per day, तो वो अभी जो रेस्ट बोलेंगे sometimes, एंड उसने मेरे को शॉर्ट में बताया कि वो कब हो जाएगा, दादाजी आप वो सब यहाँ से हो जाएगा, ही was telling me. मैंने कहा ठीक है जो भी है आप, तो वो कहते मेरे को तो साइड नहीं कर रहा था, नॉट टू टॉक। And then finally he did the arrangement with that, with whatever consultancy, and now he's gone, he's going away. I said आपका नाम तो बोलो, अमित, he said. And then मैंने कहा मैं नीता, बस इतना ही हमने किया। ऐसे गिव मी योर मोबाइल नंबर, और वो कुछ भी, ही इज नॉट। सेकेंड टाइम कार तक वो जब वो लेडी ठीक होके बाहर आई तो व्हील चेयर पे काफी समय 3 घंटे लग गए। एंड 11 o'clock बाय 9 वी वर इन द, मैं सुजागी जा रही थी पर ये 8:45 पे हुआ। बाय 9 वी वर इन द हॉस्पिटल टिल 11। इसे 11 तक तो मैं थोड़ा फ्री है, मैं रहेगा आपके साथ, ऐसे नहीं रहेगा भी ही दिन से, टिल 11 आई एम फ्री। तो वो न्यूरो सर्जन वॉज ऑन राउंडिंग एंड 11:30 उधर बज गए। वो सब इसने कैसे किया, पे किया ऑल, और उनको समझा रहा था ये तुम दवा लेना दिन रात इतना, और फिर बाद में तो ही डिसअपीयर्ड होंगे विदाउट टेकिंग एनीथिंग। आई वाज लाइक क्या फरिश्ता कहाँ से आया, व्हाट ग्रेस, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज ग्रेस इज वर्किंग, अर्थ इज ओनली वन एंड गॉड is there, God, we are the children of God, and एक समुद्र ही था, क्या था, और just oh my God, it is really एक भजन की लाइन, मुझे पूरा भजन नहीं याद आता है, बट कभी मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ एट होम ऑन दैट भजन कि सारी बस्ती शहर, फॉरगेटिंग, शहर हमारा
आसमान बस्ती कोई न समझे कैसी छड़ी है हम पे ऐसी मस्ती सारा शहर हमारा इट इज बियॉन्ड वो जो उसमें ये वचन है कि किताब में उसमें आता है कि ये जो हमारे अहंकार के तीले वो गुरु ही तोड़ सकता है एक गुरु ही ऊंचे कम कर तीले वो वेरी नाइस वचन इज नॉट कमिंग जहन में नहीं आ रहा है अभी बट द फीलिंग इज नाउ टिल एज इफ भगवान कैसे आया कैसे एंड ही स्टिल एज इफ like that Om Shakti I did this way and it is like he मैंने शेयर किया जब एक फरिश्ता कैसे nothing at all so this was a great experience on earth पुस्तक पढ़ा तो क्या हुआ पुस्तक पढ़ा तो क्या हुआ दिमाग खोला तो क्या हुआ दिमाग खोला तो क्या हुआ दिल का द्वार खोल दिल का द्वार दिल का द्वार खोल दिल का द्वार खोल करना हो सो कर ले अब करना हो सो कर ले अब मानुष जन्म है अनमोल मानुष जन्म है अनमोल मानुष जन्म है अनमोल मानुष जन्म है अनमोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल I think the most beautiful gift that we can get from the Guru, the Master or God the most beautiful gift is when we get to feel this love, like you were saying, Ishq. This love is, I think, God's greatest, most beautiful gift because in this love, then, this selfishness, each one of us, we have a degree of selfishness in our hearts. मैं, मेरा, मेरे लिए. तो ये हर एक को अलग अलग degree of selfishness we all have inside of us. But it is that beautiful divine love which we can get from the Master. See, today, if we ask each one, be honest with yourself, answer you don't have to give. If you were asked कुछ भी मांगो आज ask for anything today whatever is in your mind whatever you want what do you want ask yourself भीतर में you give your own answer if God is to ask us what do we want so what is the answer we will give from inside someone will say may my daughter have the best life someone will say may my mother be very happy some may say may I have lot of money. So be honest with yourself, what do you want? Hear your own answer, what is inside of you? So the lucky and blessed one is when he says, oh God, give me love for you. I love you. This longing that we can have in our heart, that is what the gift of this human life is. This love is to receive that gift. We think prosperity, to be rich, money, शादी करना और गाड़ी बंगला, we think that is what life is about, but no.
we pray to God, we should pray to God to fill this heart with love, to experience this selfless divine love, which the Master can give us. The Master is the ocean of love. So love is God. Love is the greatest gift we can experience. But all the time, our attention is on the desire of obtaining something from outside. Either situation should be okay, or we should receive more, we want more. So all our energy, instead of being still, calm and peaceful, is always on the chase, always on the run. We are losing time and wasting energy in trying to catch something that you cannot own, you cannot hold it permanently. So the Master is telling us that why not be wise and catch that which can be with you forever, and which is love, which is God's love, which is the relationship with God. In one of the satsangs we asked, who all are in your family? Everybody said, my mother, my father, my brother. Everybody, the moment you ask this thing, who is in your family? Then we will always say the ones that are near and dear and close to one. But where is God's place? Where is God's place? So the highest blessing, once Huzur Maharaj Ji in the satsang had said, हम सोचते हैं, we think that lottery मिलना एक blessing है, पैसा मिलना एक blessing है, गाड़ी, बंगला, शादी, सुख मिलना एक blessing है. पर गुरु ने कहा उल्टा, जब कुछ होता है आपके जीवन में, जब कुछ ऐसा अनहोनी होता है, out of your will, not out of your expectation, if any accident, something happens that brings you closer to the Father, closer to the Lord, that is the real blessing in life. You are chosen then, you are chosen to receive that blessing, you are lucky then. तो ऐसा नहीं कि भाई जिसकी लाइफ में दुख आए, उल्टा चांस है आपको ये रियलाइज करना कि दुख और सुख दोनों टेम्परेरी है, सुख से अटैच नहीं होना है. हम इतने लकी है कि गुरु मिले हैं लाइफ में, मौका है ये चूज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए कि प्रेम का क्या वैल्यू है. See, we are so blessed. Seva, when the Master gives us seva to do, सेवा करते करते हम अपने आप को भूल जाए, we forget ourselves, and that joy, the moment we drop ourselves, वो joy, the shanti that is there, the love that is there, वो प्रकट होता है. So the Master has told us many times, this eye, cross it, like when we see Jesus Christ's crucifixion, it is the cross of this eye, this man. We always say, me first, मेरे लिए, वो सेल्फिशनेस है, तो ये हमें क्रॉस करना है. सो द मास्टर हैज सेड, आई मे डाई सो यू मे लिव. भजन में आता है, अलाए जे छामे राजी आ, अलाए जे कैसा राजी आ. पर हम कितना लकी है कि गुरु ने दिखाया है कैसे राजी होता है परमात्मा. गुरु ने दिखाया है अपने ही जीवन से उनको कैसे हम राजी कर सके. औरों के दिल में उनको देखना, एक भी बूंद द्वेष अगर आए तो वो सेवा नहीं होगा, वो राजी नहीं होगा. औरों को देखकर, एक दूसरे को देखकर, अपने परिवार वाले को देखकर, जो भी ये रोल खेल रहा है सब मालिक के रूप है. चेंज द आइडेंटिफिकेशन, द वे वी सी, that identification should change. When we see with love, there is oneness. But when we see with this I, me and mine, this is me, then automatically my identification is also, that duality is there. So lovely when you shared, sister, that love will melt the duality. And all the best for all of us, that we can be able to be here in front of, अगर आप
फील कर रहे हैं कि वाओ हवा, मुझे हवा चाहिए, हवा चाहिए, और इतने ब्रीज आ रहा है, लेकिन आप वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम में ही गलती है। तो मेरे ख्याल से हम सत्संग आते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं, तो हम में ही वो अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मन में रहकर, सोच में रहकर, इच्छा में रहकर हम दूर चले जाते हैं। तो वापस हमें दिल में आना है। इट्स ऑल इन द हार्ट, इट्स ऑल द स्टोरी ऑफ लव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो, दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। लूटना है तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पाछी पछताएंगे, जब प्राण जाएंगे छूट। वी फील सो हैप्पी ना, जब हमारे अगर सपोज बच्चे आकर कहे कि माता पिता मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मुझे आप ही चाहिए। सपोज फादर आके कहता है बताओ तुमको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पर अगर बच्चे ने उसको गले लगाकर कहा कि भाई आप हो, आई लव यू एंड आई ओनली वांट यू, द फादर, देन दीज नीड्स एंड वांट्स आर नथिंग। सब कुछ मिल जाता है, आ जाता है लाइफ में। दिस वी मस्ट एक्सपेरिमेंट, रियली ये एक्सपेरिमेंट करना है, दैट वी गिव आवर हार्ट टू गॉड and see what happens in our life. See what happens. This is an experiment. The best prasad we can get from the Guru is longing and seva of our brothers and sisters. But longing is the best prasad we can get from our Guru. Come, you can come and sing one. सारी दुनिया शहर हमारा, आसमान बस्ती, कोई न समझे कैसी चढ़ी है हम पे ऐसी मस्ती। सारी दुनिया शहर हमारा, रब ने जो पिलाए दो घूंट अपने जाम से, टूट गए कंकर कंकर ऊंचे टीले अभिमान के। रब की दौलत के आगे अब सारी दौलत सस्ती, कोई न समझे कैसी चढ़ी है हम पे ऐसी मस्ती। सारी दुनिया शहर हमारा। ये कलाकांडी जब इहो पियो हले कि कुछ बि अलॻि कान्हे, बसि पर्स में छा केर तो अची ख़र्चे, केर तो असांजे लाइ अची बीहे ओॾी महिल, पाण मुरारी, पाण ब्लेसिंग्स, पाण ग्रेस, उहा सभु गुरु अॻियां अची थो हीअं रखे। सो फ्रॉम यस्टरडे आई एम फीलिंग कि वञी छा बि थिए, हाणे कुझु बि ॼण असांजो आहे ई कान्हे, केरु बि वेठो करे छा वेठो करे, ईअं पर्स खे बि हथु लॻाइण ते दिलि कोन थी थिए कि I have to spend, I have to give, I have to. It was a great experience for me, a miraculous one maybe, and the grace was all the time as if that man, through him I was seeing a lot of many things.
वो भजन में आता है ना, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु, इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो. There's just one experience that when God wills or the Master wills, if our hearts are filled with peace and love, then whatever happens, चाहे बीमारी भी हो, एक्सीडेंट भी हो, कुछ भी हो, but when God fills your heart with peace, you are totally fine. No matter how drastic the situation, even if you're in a plane, अगर आप aeroplane में भी है and it is going to crash, but when the Master has his hand in your heart and you feel it, that love and that peace, then you are ready. You are ready. So this goes to prove that it is all His grace. It is only and only God's grace. He is the giver of peace and love. It is His and His will. And nothing, you will feel nothing at all, no matter what is the situation. God's grace is greater than man's sorrow, they say. God's grace is everything. All He says is surrender, surrender, and experience. Word peace is not the word only. It is something we have to experience. हरिओम. गुरु जी के सत्संग में हो, गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं. गुरु जी के सत्संग में हो, गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं. खुशियों की रिम झिम है, हो खुशियों
में जय बाबा, गुरु जी के चरणों में तो हमेशा जन्नत ही जन्नत है, पर आज भी हमारा मन बुद्धि बहुत विचलित होती है, इधर उधर भटकते हैं, मन भटकता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मन हमको ऊपर नहीं जाने देता, वो बार बार नीचे खींचता है। पर हम उस पल को याद करें कि एक सेकंड में मन को बोलते हैं कि नहीं, मेरा गुरु जब अंग है तो मैं क्यों डर रही हूँ, भले ही तू कितना भी डरा। और ऐसा ख्याल भी आता है जो हम चाहते भी नहीं है और कभी सोचते भी नहीं है। तो पल पल गुरु हमको इतना संभाल रहा है, इतना संभाल रहा है कि अगर हम मन के साथ चलते चलते तो अब पता नहीं क्या होता, पर बार बार हमको गुरु का प्यार, गुरु का वचन उसको गिरते गिरते फिर बचा लेता है। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए थे सत्संग में तो हमको सब बोलते थे कि क्या सिंधी गुरु क्या है, क्या सिंधी गुरु क्या है। तो हमको बहुत होता था कि ठीक है ना, जहाँ हमारा मन लगता है। तो सच में दीदी की बहुत हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत कृपा है, जो इन्होंने हमको बहुत बनाया है। और आज जो हमको उस समय बोलते थे वो हमको फोन करके पूछती है, जय बाबा ठीक है। तो सच में ये करामत किसकी है, ये करामत सच में किसकी है। जब बुलबुल की शादी हुई थी ना, तो जो सब हमारे रिलेटिव्स ने जय बाबा को इतना सब करते हुए जो कोई नहीं कर सकता, पल पल सच में आंसू आ जाए, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया। बस वो उन्होंने जो देख के गए ना, तो अब उनको हर समय कभी मेरी बात होती है तो बोलते हैं जय बाबा ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ जय बाबा तो बिल्कुल ठीक है। तो जय बाबा बस गुरु की कृपा से हमने घर बुक कराया था। तो जब हम घर बुक करा के आए थे, सुबह सुबह आप रूम में बैठे थे, तो हमने आपको आते ही बोला कि जय बाबा रूम घर बुक करा दिया है। तो आपने हमको एक ही लाइन बोली कि बुलबुल की तो शादी हो जाएगी, वो तो उस घर में नहीं रहेगी, और उसके अभी पो मिलन दो सिंधी में बोला। तो सच में जय बाबा इसकी शादी हो गई, और जो आपने बोला उतने ही साल लगे। आज 13 साल बाद जो बोला कि राम का फिर से अयोध्या में हो रहा है, कितना वो कर रहे हैं कि राम भगवान वापस लौट रहे हैं इतने सालों बाद। तो ऐसा लगा कि राम के साथ साथ गुरु ने हमें भी एक मौका और दे दिया कि तू भी अपने घर में जा, जैसे राम अयोध्या में जा रहे हैं। तो कल हमारा घर का अचानक से हमारे इंटीरियर वाले ने बोला, हमने उनको बोला कि संडे दिन बहुत अच्छा आ रहा है, संक्रांत भी है, लोहड़ी भी है, तो हमारा पंजाबियों का है, तो आप करके दो, थोड़ी सी सफाई करके तो करने दो। तो बोला 2 दिन बाद बताऊंगा। तो आया तो कहते कर सकते हो। तो हमने अपने डैडी को फोन किया, अपने इसके नाना जी को, कि वो बोल रहा है कि आप संडे को मुहूर्त करो तो आप आओ ब्लेसिंग्स देने। तो उन्होंने हमको एक ही लाइन बोली, सच में वो हमको ऐसे लगा कि क्या बोला इन्होंने। बोला दादा दादी तो पास हैं बच्चों के, और नाना नानी जय बाबा हैं, वो आएंगे ब्लेसिंग्स देने, हम सब की तरफ से वो आएंगे बधाई देने। तो देखो ये करामत किसकी है, जो एक एक इतनी दूर दूर बैठ के भी जय बाबा जपते हैं। तो बस जय बाबा आशीष करो कि हम हमेशा आपके जो भजन में भी है ना, कि हमेशा हम आपकी छाया में पनपते रहें, कभी इधर उधर नहीं, बस आपके चरणों में बैठे रहें। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज सवारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा।
everything. थैंक यू टू माता, थैंक यू टू वाहिगुरु, थैंक यू टू गणपति. बट सच्ची में जब बाबा बचपन से जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हर कदम पे आप हमारे साथ चलो, उसके लिए सीरियसली थैंक यू. Disha, you want to sit there and sing? You can sing, or you want to come little forward? Jatin, you sing also next time. You three, come forward.
you all decide who's singing, Nisha or Jatin. नहीं गाओ ना गाओ प्लीज मैं कल भी गाया One second. Let them sing, then she'll get. Thank you, Nisha. Then Nisha, then Trushali. मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण सारे राग बेराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब मेरे जीवन के गुण अब गुण मेरे चरणों में हो अर्पण सारी व्यथाएं दूर करो माँ सारी व्यथाएं दूर करो माँ ओ कुसुमित मेरा नंदन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण जय जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 अविरत रहा भटकता अब तक अविरत रहा भटकता अब तक भटको और अभी मैं कब तक भटको और अभी मैं कब तक पालू केवल तुझको ही माँ पालू केवल तुझको ही माँ एक यही मेरी है लगन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय
10 more minutes, huh? सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदनानिक की अरदास सदनानिक की अरदास सुख पाया
closer the mic. On the right. हरिओम जय बाबा। जय बाबा, आज जैसे लाइफ का फ्लैशबैक ही हो रहा है। बहुत छोटी थी, आपके पास आई थी पहली बार और कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कि गुरु क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। बस आ गई थी आपके पास आपके दर्शन करने। तो जब बाबा मुझे वो दिन याद है, कुछ टाइम पहले जैसे जब बाबा मैं कॉलेज 10th हो गया था मेरा, तो मैं आपके पास आके मैंने सवाल पूछा था कि जब बाबा मुझे साइंस लेनी है पर घर वाले के पास इतना पैसा नहीं है तो मैं साइंस ले नहीं पा रही हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। और मैं आपके पास बहुत रो रही थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो साइंस ले रहे हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं क्या करूँ। तो जब तब आपने मुझे वचन दिया था कि जो एक हीरा होता है ना, वो हीरे को अगर तू नाली में भी फेंकेगी तो वो वहां भी चमकेगा, तू कॉमर्स ले। और वो जैसे बोलते हैं ना कि गुरु 4 कदम की दृष्टि देख सकते हैं। जैसे ही मैंने कॉमर्स किया, 11th मेरा क्रॉस हुआ, 12th में मेरे पापा गुजर गए, तो घर की हालत और खराब हो गई। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जब बाबा ने कितनी 4 कदम आगे की दृष्टि देखी है। फिर भी मुझे रोना आता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं और मुझे अब जॉब करना पड़ रहा है क्या। बट ऐसे ऐसे गुरु ने मेरी प्रकृति बनाई कि मेरे को इस मुकाम पे पहुंचा दिया जहाँ पे मेरे साइंस वाले फ्रेंड्स भी नहीं पहुंच सके। उन्होंने भी इतनी पेमेंट नहीं पाई जितनी मैंने पाई, इतनी मेरे गुरु ने लायकी बना दी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में होके भी उन्होंने मुझे आईटी में भेज दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स हैरान हो गए कि तू कॉमर्स की होके आईटी में कैसे पहुंच गई। मैंने बोला बस वो गुरु का करिश्मा है, इतनी लायकी बनाई। उसके बाद बात शादी की आई। सबको लगता था कि शादी कैसे होगी, क्या बिना बाप की औलाद है, भाई नहीं है, सब छोटे घर की है। बट आपने इतने मिरेकल्स कर दिए कि ऐसे मेरी शादी करवा दी जैसे मुझे पता ही नहीं चला। और आज मैं तो क्या, जिससे आपने मेरी शादी कराई है उसके मुंह में, उसके घर वालों के मुंह में आपका नाम रहता है, जय बाबा जय बाबा। जितना विश्वास मैं आप पे नहीं करती हूँ ना, उतना आज मेरे हस्बैंड करते कि जय बाबा बैठे हैं ना तो क्यों सोच रही है, जय बाबा बैठे हैं ना तो क्यों सोच रही है। तो जय बाबा आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने जो बिन मांगे मोती इतने मेरे झोली में भरे हैं, उसका मुझे शुक्रिया तो बहुत है जय बाबा। पर कहीं ना मेरा मन थोड़ा बेईमानी पे आ गया है। बेईमानी इस तरह की, अब जब उसे सब कुछ मिल गया, आपने इतनी मेरी दुनिया ही बदल दी है, इतना सब मेरी झोली में डाल दिया है, तो अब ना वो मुझे भटका रहा है, मेरा मन खेल रहा है और मेरा विश्वास श्रद्धा हर जगह से मुझे भटका रहा है। ऐसा फेज मेरा लाइफ में आ गया है। तो जब आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मेरा वो कॉन्फिडेंस, मेरी वो श्रद्धा, मेरा वो विश्वास वापस आ जाए जो हमेशा से मेरा रहा है। मुझे पता है आप हमेशा से मेरे साथ हो, आप कल भी थे, आप आज भी, और आप हमेशा रहोगे। जस्ट मेरी श्रद्धा और विश्वास दिन ब दिन दुगना ही होता जाए जब बाबा, और मेरे मन को सद्बुद्धि और सुमति दीजिए। अभी जवाब दे, सुमति और सद्बुद्धि दीजिए जब बाबा। बाकी सब तो आपने झोलियां भरी दी है हमारी। माइक ज्योति को मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने बोला सब कुछ तो मिल गया है, सब कुछ दिया है, जितना चाहते नहीं थे उससे भी ज़्यादा दे दिया, तो हमारी कमी कहाँ रह गई है ना। तो हमारी कमी हमको अगर ढूंढनी है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ मिलने के बाद भी सत्संग आना, उसमें रेगुलर होना, वहाँ पे भी बहुत बड़ी कमी है। वो शायद नहीं है, तभी मन भटकाता रहता है। अपने शहर में भी सत्संग जा सकते, अपने, हाँ, सत्संग अपने शहर में भी होता है, वहाँ पे भी रेगुलर अगर जाते रहेंगे और यहाँ पे भी आते रहेंगे तो ऐसे मन भटकाएगा नहीं। अगर भटक भी जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा वचन मिल जाता है कि वो वापस सीधे रास्ते पे। हाँ दीदी, वो किसी दिन ऊपर ले जाता है, किसी दिन फिर अभी नीचे मैंने लेके देखा जाता है। आधा घंटे पहले आपकी कैसी की अवस्था और अभी कैसी है,
तो सत्संग आना जरूरी है। Every day is satsang. Every day she needs. सब कुछ मिली हर गाय खाती भैया सब कुछ मिल गया है। हाँ अब खाओ पी रहा है। हाँ वो बटन छोटी थे मने जी वो बचपन छोटी से मना लिया। तो भाई का क्या करना? मंजू सुभावी वाह थैंक यू वंडरफुल भगवान ने बोला मन का स्वभाव हाँ ये खा रही हूँ एक बार यही बात वो भजन आता है ना तुझ पर है विश्वास अटल फिर क्यों मैं के मैंने क्यों बैठे रहे तो बोला कि आपके ऊपर विश्वास तो बहुत है ये बाबा को बोला नहीं आपके ऊपर विश्वास बहुत है मैं क्यों बैठता है तो जय बाबा ने यही बोला था you ordinary nature but वो ठेवे नो ये क्या संगत में नो Give Trishali to sing the final bhajan, huh? She wants to express that. Let us see what you Let her express maybe if she wants to. Today everyone are expressing their love. Thank you, Jai Baba, for giving me this wonderful life. Wow. Love you, Jai Baba. शुक्राना ए खुदा हर पल तेरा शुक्राना हर पल तेरा शुक्राना ये जीवन में तेरा नजराना साफ हो या नंगा गाए तराना शुक्राना खुदा माफी तेरा शुक्राना लव यू जय बाबा। हरिओम जय बाबा। याद तो नहीं कितने साल पहले आई थी पर आई थी तो बहुत एकदम पता नहीं कौन सी स्थिति में थी पर अभी जो स्थिति है बहुत बढ़िया है जय बाबा। और वो दिन है और आज का दिन है। एक मिनट में लड़की को छोड़ नहीं सकती थी त्रिशाली को पर आज अभी इतनी वो काबिल आपने किया है उसको जय बाबा कि मैं उसको 2 महीने के लिए छोड़ के जा रही हूँ। ये सब आपकी मेहर है जय बाबा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग जय बाबा। बोल सदगुरु देव भगवान की जय। सभी संतन महात्माओं की जय। दादा लक्ष्मी भगवान की जय। जय बाबा की जय। आज के आनंद की आज के आनंद की जय। अमित बाबा की जय। नहीं सभी सब जो प्रेम की जय आज सबने एक्सप्रेस किया वो प्रेम दैट लव इज ओनली गॉड। वो प्रेम की जय श्रद्धा की जय विश्वास की जय। जय बाबा।